वहाँ का बेटा ही सिमरी बख्तियारपुर को जो है सो को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, और बाहरी व्यक्ति मंजूर नहीं है हमें। मुकेश साहनी जी बाहर से आए हुए हैं और सिमरी बख्तियारपुर को बाहरी व्यक्ति एकदम मंजूर नहीं है। वो अब सिमरी बख्तियारपुर के क्षेत्र का बेटा संजय सिंह ही जो है सो वहाँ से जो है सो चुनाव जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार इलेक्शन में सिमरी बख्तियारपुर का जो सीट है वो हॉट सीट बनता जा रहा है। हॉट सीट इसलिए बन गया है क्योंकि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं मुकेश सहनी, जो कि सिमरी बख्तियारपुर से ताल ठोक रहे हैं। तो चिराग पासवान ने संजय कुमार सिंह को उतार दिया है सिमरी बख्तियारपुर के रन में। हमारे साथ बात करने के लिए संजय कुमार सिंह हैं। आपके सामने कांटे का मुकाबला होने वाला है। एक तरफ मुकेश सहनी तो दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के सांसद के बेटे यूसुफ कैसर हैं। क्या कहिएगा जनता के सामने जाकर? जनता के सामने वहाँ की जनता हमें बहुत प्यार करती है, और उस क्षेत्र में जो है सो मेरा जो है सो घर घर लोगों से जो है सो कांटेक्ट है। जहाँ तक एनडीए उम्मीदवार का सवाल है तो वो तो बाहरी है, वहाँ का है नहीं, तो वो टक्कर में नहीं आएंगे हमारे सामने में। हम चुनाव में करीब 26,000 वोट मिला था उनकी पार्टी को। पहली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने, उपचुनाव। हाँ, तो उनको जो 26,000 वोट मिला था तो उसमें पूरी दम लगा दिए थे वो। उसके बाद उनको मात्र 26,000 ही वोट मिला। जो कुछ उनके जो वोट थे वही वोट उनको मिला। तो इस बार जो है सो इस बार जो उनका वोट जो है सो। अच्छा, आप मुकाबला किससे मानते हैं? आपका वहाँ पे है मुकेश सहनी से है कि यूसुफ कैसर से है? मेरा तो किसी से मुकाबला नहीं है वहाँ पे। ना जो है सो मुकेश जी जो है सो हमारे साथ हैं कंटेस्ट में, और ना ही जो है सो केसर जी के लड़के हैं। और केसर जी तो हमारे पार्टी के जो है सो सांसद हैं, और वो मैं आशा करता हूँ कि वो मेरे साथ जो है सो रहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। मतलब पिता आपके साथ प्रचार में रहेंगे ये कह रहे हैं, और बेटा चुनाव लड़ेगा? होता ही है, राजनीति में होता ही है कि जब बेटा किसी और पार्टी में है और पिता किसी और पार्टी में, वो सबसे पहले उनकी जो दायित्व बनता है कि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी का जो है सो वो प्रचार करेंगे। आपकी बातचीत हुई है पिता से, महबूब अली कैसर से, कि आप आइए मेरे लिए पक्ष में प्रचार कीजिए सिमरी बख्तियारपुर सीट पर? मैंने अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को इसके लिए कहा है कि वो मेरे क्षेत्र में जो है सो उनसे जो है गाइडलाइन दें, और हम उनके अंडर में चाहते हैं जो मैंने लोगों से मिले। आप चाहते हैं कि महबूब अली कैसर आपके पक्ष में सिमरी बख्तियारपुर में प्रचार करें अपने बेटे के खिलाफ? पार्टी के फेवर में जाके तो प्रचार करना ही पड़ेगा। जब वो लोक जनशक्ति पार्टी में है तो उनको तो प्रचार करना चाहिए, दायित्व बनता है। उसके बाद जो है सो संबंध बेटा बेटी पत्नी, ये तो मेरे ख्याल से जो है सो सही नहीं होगा। अच्छा, तो हाँ, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी उनसे बात करूंगा इस बारे में, जो मेरा प्रचार जो है सो वो करें। अच्छा, जब आप बात जब कीजिएगा तो करिएगा ही, लेकिन जब आप सिमरी बख्तियारपुर जाइएगा चुनावी प्रचार में, क्या कहिएगा? क्यों यूसुफ कैसर को वोट ना करे जनता? वो लोजपा के बहुत ही माननीय सदस्य थे, और अंतिम समय में जब लोजपा विकट परिस्थिति में आई, रामविलास जी का निधन हो गया, वो हमारे पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले गए। इससे क्या इम्पैक्ट जाएगा कि ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी, वो पार्टी छोड़ के वो पार्टी। जनता को जवाब देना पड़ेगा ना इसका, कि आपने सब दिन जो है सो लोजपा में रहा, और अभी चुनाव का वक्त आया तो जाकर के जो है सो महागठबंधन से समझौता कर लिए। हम तो पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी में हैं, अपने पार्टी में हैं, लेकिन वो जो है सो पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले गए। तो जब वो लोजपा का नहीं हुआ तो महागठबंधन का क्या होगा? ये चीज़ तो आपके लिए भी अप्लाई होता है। आप भी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन आखिरी मोमेंट में आप एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। अब मेरा अगला सवाल ये है कि हाँ, आपने सही पूछा कि एनडीए का हिस्सा हम हैं। हमने एनडीए को कहाँ छोड़ा है? सेंट्रल में जो है सो हम एनडीए के साथ हैं। हमारे जो है सो मंत्री थे रामविलास जी, हम एनडीए से अलग नहीं हुए हैं। किसी मुद्दे पे जो है सो हम यहाँ पर बिहार में जो है सो अलग हुए हैं, वो एनडीए से नहीं हुए हैं। मैंने बीजेपी से तो हम नहीं अलग हुए हैं, बीजेपी के साथ हैं हम किसी भी पूरे बिहार में हम बीजेपी के अगेंस्ट में कोई उम्मीदवार जो है सो नहीं खड़ा कर रही है लोक जनशक्ति पार्टी।
2-3 एक्सेप्शन है, वो हमारा 2 जो कि खुद का सिटिंग विधायक है, राजू जी हैं और राजू शाह जी हैं। राजू तिवारी जी हैं जो हमारे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो वो अन एक्सेप्शन है। और जो है सो मैंने हम लोग जो है सो बीजेपी के खिलाफ अच्छा, उम्मीदवार आपके मन में क्या है कि आप ऐसे कौन से काम हैं जो सिमरी बख्तियारपुर के लिए आप करना चाहते हैं और जो नहीं हुआ है? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर 2 तरह का इलाका है। एक इलाका ऐसा है जो कि बाढ़ नहीं है, अच्छा इलाका है, और उसका मेजर इलाका जो है सो आपको नदी बांध के भीतर का इलाका है, जहाँ पर कि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम उस इलाके का डेवलपमेंट चाहते हैं, और हमें अगर वहाँ मौका मिला तो हम अभी भी काम किए हैं, जैसे कोरोना हुआ या फिर बाढ़ हुआ, इस सब में हम काम किए हैं। लेकिन हम उसको सिमरी बख्तियारपुर को एक मॉडल के रूप में तैयार करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर का विकास हो। कोई विज़न आपके मन में होगा कि किस तरीके से आप सिमरी बख्तियारपुर को एक मॉडल के तौर पर स्थापित करेंगे? हाँ, जैसे कि हम वहाँ के सड़क की व्यवस्था हुई, पानी का व्यवस्था हुआ, नाली का व्यवस्था हुआ। जैसे कि सिमरी बख्तियारपुर शहर को जब देखिएगा, अनुमंडलीय स्तर का शहर है, तो उसमें थोड़ा नाली का प्रॉब्लम है, सड़क का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब पर जो है सो हम, और ऐसे भी हमारे पार्टी का जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो आपको चिराग जी का जो विज़न है, उस विज़न के अंतर्गत हम जो है सो सिमरी बख्तियारपुर को आगे लेके जाना चाहेंगे। एक सवाल है कि अभी तो चिराग पासवान गम में है, चुनाव प्रचार करने के लिए क्या आपकी कोई बातचीत हुई है चिराग से कि वो भी सिमरी बख्तियारपुर आएंगे, क्योंकि हॉट सीट बन गया है मुकेश सहनी के आने के बाद? एकदम आएंगे। मेरे क्षेत्र में 2-3 प्रोग्राम उनका लग रहा है, चिराग जी आएंगे, और जो हमारे में पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं वो सारे लोग जो है सो मेरे यहाँ जाएंगे। अब जहाँ से वीआईपी का अध्यक्ष लड़ रहा है, हमारे पार्टी से गए हुए आरजेडी में गए हुए वो लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ये हॉट सीट है, और इसको बहुत हमारा पार्टी जो है सो दमखम से जो है सो पूरा लड़ेगी। सिमरी बख्तियारपुर में आपकी पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी, चिराग भी आएंगे जैसा कि आपने बताया। लेकिन एक सवाल है कि आप जब चुनाव प्रचार करने जाइएगा, आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी बाहरी व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी का वो सेंटर पॉइंट रहा है सिमरी बख्तियारपुर। बीते 1 साल से जब से उन्होंने 26,000 वोट लाया है उपचुनाव में, तब से सिमरी बख्तियारपुर जो है उनका मतलब कह सकते हैं कि सियासी तौर पर कर्मभूमि रही है। कैसे आप कहते हैं कि जो मुकेश जी का कर्मभूमि रहा है? वहाँ उनका जाना ठीक है। चुनाव, एक उपचुनाव दिनेश निषाद लड़े थे, मुकेश सहनी जी नहीं लड़े थे, उनके पार्टी के एक सदस्य दिनेश निषाद लड़े थे, और उन्होंने खगड़िया सीट से एमपी का इलेक्शन लड़ा था। आप उनका रिकॉर्ड जानते हैं उस इलेक्शन का? नहीं, बताइए। टोटल विधानसभा से वो 40,000 वोट से जो है सो नीचे थे। जितनी भी विधानसभाएं हैं खगड़िया में, वो सारी जगह पे जो है सो मतलब एनडीए के कैंडिडेट से 40,000 वोट से जो है सो कम था सारे विधानसभा में। बख्तियारपुर में भी यही हाल था। तो कैसे कर्मभूमि बना दीजिएगा? कोई आदमी जा करके, कोई नया आदमी जाएगा और 20,000 25,000 वोट लाने से जो है सो वो उसका कर्मभूमि तो नहीं हो जाएगा। मतलब सिमरी बख्तियारपुर में बाहरी नहीं चलेगा? बाहरी नहीं चलेगा। ये थे सिमरी बख्तियारपुर के लोजपा प्रत्याशी संजय कुमार सिंह, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर सीट पर लोजपा की जीत सुनिश्चित है। वजह इसकी यह है कि एनडीए ने जो उम्मीदवार उतारा है मुकेश सहनी, वो बाहरी व्यक्ति हैं, और जो वहाँ के स्थानीय हैं उन्हें स्थानीय विधायक चाहिए, न कि बाहरी व्यक्ति। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।